तो फ्राइडे की काफ़ी गिरावट के बाद अब मार्केट मंडे को खुलने वाला है और मिड कैप और बैंक एक्स की एक्सपायरी है। काफ़ी दिनों के बाद वीडियो आ रहा है। कोशिश करूंगा कि आपको रेगुलर लेवल मिलते रहें इंडेक्स के। और बीच बीच में वीक में हम कोशिश करेंगे कि कुछ अच्छे स्टॉक्स भी पकड़ें जो मोमेंटम के लिए तैयार हैं। तो आज जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे मिड कैप और बैंक एक्स किस तरह का बिहेवियर कर सकते हैं और क्या होने की संभावना है। तो देखिए, ये एक पुराना लेवल है। यहाँ पे मार्केट कई दिनों से कंसोलिडेट किया है, जो कि 13,100 के आसपास का लेवल है। और इसको तोड़ नहीं पाया था मार्केट, और उसके बाद गैप अप होने के बाद ये कंटिन्यूस हाई राई बनाता गया। और अभी उसको वापस उसी एरिया के आसपास आके उसने क्लोज किया है। तो अगर आपने पुराने वीडियो मेरे देखे होंगे तो मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि अगर ये रेसिस्टेंस एरिया है आपका, और मार्केट अगर उसके आसपास जाके और ये अगर रेंज बना रहा है, और रेंज में अगर एक ऐसी ट्रेंड लाइन बनती है, तो जब ये ब्रेकआउट होता है तो ये बेस्ट ब्रेकआउट होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि अभी देखिए, यहाँ पे मार्केट यहाँ पे गया, ऐसे ऐसे किया, इसने रेंज बनाया और उधर गैप अप खुल गया। इस कंडीशन में क्या होता है कि गैप अप खुलने के बाद जो ऊपर एक नया हाई बना लेता है, और फिर जब नीचे आएगा उसी रेसिस्टेंस पे, तो यहाँ से अगर बाउंस लेगा वॉल्यूम के साथ, तभी इसे कंफर्म मानेंगे। अगर इसके अंदर आके क्लोज हो जाएगा तो फिर दिक्कत की संभावना है, और मार्केट कुछ वक्त और वहां रेंज में रह सकता है जब तक कि नया नेक्स्ट ट्रेंड लाइन नहीं बनता और एक ब्रेकआउट की सिनेरियो नहीं बनती। तो अगर यहाँ पे आप देख रहे हो इस चीज को, देखिए ये 13,100 वाला जो एरिया है, और ये जो नीचे इसने लो बना रखे थे यहाँ पे काफी सारे। तो ये एक बेसिकली इसका जो है एक रेंज बाउंड एरिया था, जब यहाँ पे इसने ट्रेंड लाइन टाइप बनाने की कोशिश किया, बट एक गैप अप हो गया एक्चुअली। तो इस वजह से ही अब इसने क्या किया, 13,95 और 13,17, यानी कि जो एक ये जो 13,000 से 13,050 और 100 के बीच का एरिया है, उसी के आसपास इसने क्लोज किया और अंदर क्लोज किया। तो ये सेंटिमेंट्स इसके जो सही नहीं है। मैंने ट्विटर पे भी काफी टाइम पहले बोला था कि बैंक निफ्टी की 4,000 की गिरावट है, तो उसमें 2,000 पॉइंट तो गिरा वो, लेकिन उसके बाद फिर से वापस ऊपर रिट्रेस किया 1,500 कुछ पॉइंट। और एक सपोर्ट बनाया था, लेकिन वो मैंने ट्विटर पे डाला था 2-3 दिन पहले। बट वो सपोर्ट के नीचे खुल गया, तो क्योंकि उसको तोड़ नहीं सकता था वो, तो इसलिए उसने क्या किया कि गैप अप, सॉरी गैप डाउन ही खुल गया। तो काफी सारा देखिए, कल आपने बैंक निफ्टी में देखा होगा बहुत ज्यादा फॉल आया, ओवरऑल पूरे मार्केट में ही फॉल आया। तो ये तो इसका स्ट्रक्चर है। अभी ये वन डे का स्ट्रक्चर है। अब इसका हम देखते हैं आवरली चार्ट पर, और कहाँ कहाँ पे सपोर्ट है इसका। देखिए, यहाँ पे पहले चलेंगे हम, एक सपोर्ट देखने की कोशिश करते हैं छोटे चार्ट पे, आवरली चार्ट पे, कि ये कहाँ पे सपोर्ट बनाता है। तो देखिए यहाँ पे ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये जो पूरा एरिया है, ये सपोर्ट है यहाँ पे, ये वाला। ये देखिए, अभी क्यों सपोर्ट है उसका कारण आपको समझेगा यहाँ पे, क्योंकि देखिए पीछे जो यहाँ पे एक सपोर्ट था इसका, ये उसी के आसपास बार बार कई बार आया वहां पे, और उसके बाद सपोर्ट लिया। अब इसमें दिक्कत क्या हो रही है कि अगर आप, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे देखिए, ये जब ये उसी सपोर्ट पे वापस आ रहा है, तो ये एक इसने जो स्ट्रक्चर बनाई है ना, ये काफी प्रॉब्लमेटिक स्ट्रक्चर है। कि इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट बना रहा था ये मार्केट, ये पूरे एरिया पे बार बार ये यहाँ से ऊपर जा रहा था। अब इसी को इसने रेसिस्टेंस में कन्वर्ट कर दिया। तो जो 13,150 का लेवल है, 13,150 का लेवल है, ये अभी शॉर्ट टर्म रेसिस्टेंस का काम करेगा। आ, उसका अपर बैंड, और जो लोअर बैंड होगा रेसिस्टेंस का, वो करीब करीब आपको मिलेगा ये एरिया के आसपास, ये वाला। देखिए ये वाला क्यों है, ये भी बता देता हूँ आपको। देखिए, ये पुराना रेसिस्टेंस था, मार्केट यहाँ से जा नहीं पा रहा था। और ये पुराना सेलर का जोन था कि यहाँ पे देखिए 13,120 से लेके करीब करीब 13,000, यानी 100-125 पॉइंट का रिट्रेसमेंट आया था। और उसके बाद भी मार्केट जब इसके ऊपर गया तो गैप अप खुला, इसको तोड़ के कैंडल बनाते हुए नहीं गई कैंडल। यानी कि ये रेसिस्टेंस जो है, ये काफी क्रिटिकल रेसिस्टेंस था। और जब इसको जाने के बाद मार्केट ऊपर गया तोड़ने के बाद, यानी गैप अप के बाद, और फिर उसके बाद नीचे टेस्ट करने आया, तो फिर भी सेलर्स ने नीचे खोला, लेकिन यहाँ पे जो बायर्स थे, उन्होंने फिर इसको तोड़ते हुए नीचे से, यानी कि अगर कोई ये रेसिस्टेंस है और वो किसी तरह से गैप डाउन खुल गया इस एरिया के आसपास, इस रेसिस्टेंस के नीचे, जो पहले टूट चुका था और अब सपोर्ट बन चुका था, तो उसके बावजूद नीचे खुला, लेकिन फिर बायर ने यहाँ से पुश कर दिया। तो मतलब ये जो सपोर्ट लेवल है, ये जो थोड़ा क्लीन अप करेंगे, ये जो सपोर्ट लेवल है, इस कैंडल का सपोर्ट लेवल, और ये जो रेसिस्टेंस है ऊपर वाला, ये जो आपके बनेंगे, ये काफी तगड़े रेसिस्टेंस बनेंगे यहाँ पे। देखिए ये वाला जो इसका लो है, और ये जो इसने यहाँ पे एक रेंज बना के उसके बाद ब्रेकआउट दिया, तो 13,113,068 से लेके 13,125 या 20 के आसपास का जो एरिया है, ये मिड कैप में काफी रेसिस्टेंस शॉर्ट टर्म एक्ट काम कर सकता है। तो ये तो मिड कैप की स्ट्रक्चर है। अभी 13, चूंकि हम बेरिश
स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो हम एक काम करते हैं, 13 100 की पी का मिड कैप का एक एनालिसिस करेंगे छोटा सा, कि ये किस तरह से बिहेव कर सकता है मंडे के दिन और कहाँ खुल सकता है। तो संभावना है कि मिड कैप थोड़ा अगर ऊपर खुलता है तो वहां से गिरेगा, तो सेल ऑन राइज स्ट्रेट ही है इसकी फिलहाल इस समय। तो मिड कैप में जो आपको सपोर्ट है 13 100 की पी में, वो कहाँ पे बन रहा है, और वहां पे अगर मार्केट अगर थोड़ा गैप अप खुल जाता है तो कहाँ पे बेस्ट बाइंग हो सकती है संभावना। ये देखिए, ये जो ब्रेकआउट एरिया है इसके अंदर, ये वाला, ये जो रेंज बना है यहाँ पे, ये जो काफी ब्रेकआउट एरिया के आसपास ये जो जोन था ये वाला, ये देखिए यहाँ पे, यानी 56 से 63, और ये जो एरिया है ये काफी अच्छा 13 100 की पी मिड कैप की उसके लिए आ, एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। और मार्केट अगर थोड़ा गैप डाउन खुलते खुलते यहाँ तक आता है, या गैप डाउन, सॉरी, मार्केट अगर गैप अप खुलता है तो ये पी अगर यहीं पे आसपास खुलता है तो बेस्ट होगा। ये यहाँ से 10-20% की इमीडिएट बाउंस मिल सकती है। और उसके बाद फिर जैसे मार्केट अगर 13 125 से 130 तक धीरे धीरे ऊपर जाएगा तो प्रीमियम डीके होके ये नीचे भी चला जाए। बट अगर शुरू में खुलता है तो खुलते ही एक बाउंस मिलने की बहुत संभावना है, 10 से 20% की, बड़े आराम से। यानी कि आपको 70 75 78 तक ये जाता दिखेगा अगर इस एरिया के आसपास खुल गया, प्रोवाइडेड कि ये खुलते ही एकदम से नीचे ना चला जाए। तो खुलने के बाद अगर ऊपर जाने लगे जैसे ही 1 मिनट में समझ में आ जाएगा फिर ये, तो आपको ठीक ठाक बाउंस शुरू में देने की संभावना है इसकी। अभी ये तो है मिड कैप की स्ट्रक्चर। अब हम देख लेते हैं बैंक एक्स का। बैंक एक्स का भी कुछ सिनेरियो वैसा ही है, लेकिन बैंक एक्स के साथ एक एडवांटेज ये है कि देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा फिल्टर करने की कोशिश करते हैं नॉइस को इसमें से। मार्केट में नॉइस को कैसे फिल्टर करोगे आप, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। अच्छे लेवल अगर ड्रॉ होंगे, सपोर्ट पे बाइंग, रेसिस्टेंस पे सेलिंग, पूरी स्टोरी मार्केट की यही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है मार्केट में। तो देखिए, ये जो रेसिस्टेंस था पहले नीचे आया ऊपर गया, फिर यहाँ से रेसिस्टेंस लिया लेकिन हायर हाई बनाया, ट्रेंड लाइन बना दिया था जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ऊपर जाएगा नीचे आएगा ट्रेंड लाइन बनाएगा तो यहाँ से बनती है ब्रेकआउट की संभावना, किसी भी रेसिस्टेंस पे, कोई भी रेसिस्टेंस हो। राइट, तो ये उसने यही किया, देखिए यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाया, ये ब्रेकआउट दिया था, लेकिन फिर इलेक्शन के टाइम उस दिन वाला ये फॉल आपको दिख रहा है। तो अब ये है सपोर्ट एरिया 56 700 और 56 57 पौने 300 के आसपास का, और ये उसके आसपास कहीं कहीं क्लोज हुआ है। तो ये एक तरह से सपोर्ट पे ही खड़ा है अभी। तो ये डेली चार्ट का तो इसका ये स्ट्रक्चर दिख रही है अभी। अब डेली चार्ट के अंदर कुछ क्या अपने को और कुछ दिखेगा, वो समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे क्या दिख रहा है अपने को डेली चार्ट में। चलिए एक लेवल ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। अ, ये देखिए ये वाला, मैं पिछले मंथ का निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे कोई भी सपोर्ट नहीं दिख रहा मुझे इस वक्त। बैंक एक्स के अंदर तो बुरी हालत है कि कोई भी सपोर्ट नहीं है, और शायद इसके अंदर प्रबल बेयर्स के कल अटैक की संभावना है बहुत ही ज़्यादा। बस यही एक एरिया आप समझ लीजिए, 57 300 पौने 300 वाला जो एरिया है, ये इसका एक फाइनल कॉल है। इसके बाद इसके पास नीचे काफ़ी दूर तक कोई सपोर्ट नहीं है, तो 1000 1500 पॉइंट यहाँ पे बड़े आराम से ये नीचे की साइड खींच सकता है। एक कोशिश कर लेते हैं कि आवरली पे अगर कुछ मिल जाए सपोर्ट देखने को, तो थोड़ा देख लेते हैं कि क्या ये कर सकता है यहाँ पे आवरली चार्ट पे। तो आवरली चार्ट पे एक सपोर्ट मुझे दिख रहा है यहाँ पे, देखिए ये बहुत ही शानदार सपोर्ट लग रहा है ये। चेक करते हैं यहाँ पे इसको, स्ट्रेंथ इसकी। देखिए ये जो एरिया, ये गैप अप वाला एरिया ना ये, और ये देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट बना, ये देखिए ये वाला। अब ये क्यों है मैं बताता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे थोड़ा जूम आउट करते हैं इसको, एक बार इधर इसको लेते हैं, जूम आउट करते हैं, ये देखिए, ये देखिए मार्केट गिरा गिरा गिरा, कंटिन्यूस गिरा यहाँ से। अब इतने भारी सेलिंग के बाद यहाँ पे इसने कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेट करने के बाद नॉर्मली क्या होता है कि एक सेल ऑन राइज स्टेट होती है कि अगर कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट करने की कोशिश करता है, ब्रेकआउट फेल हो जाता है, फिर से ये रेंज होती है इसको तोड़ देता है, और अगली बार फिर ये यहाँ से रेसिस्टेंस लेके गिर जाता है। टिपिकल बेरिश मार्केट की स्ट्रक्चर है। बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये गिरा गिरा गिरा, कंसोलिडेट किया इसने, कंसोलिडेट करने के बाद ये गैप अप खुल गया सीधा। ये प्रीवियस डे के जो फर्स्ट आवर का कैंडल था उसके ऊपर ही खुल गया,
और फिर यहाँ से जो बायर्स बैठने चालू हैं, ये एरिया जो है इसका, ये इसका एक्चुअल सपोर्ट एरिया रहेगा, जो फाइनल सपोर्ट एरिया है। उसके बाद जब इसने ये इस सेलर्स के जोन पे पहुंचा, मार्केट यहाँ पे सेलर के जोन पे पहुंचने के बाद यहाँ पे भी एक सेलिंग का जोन था, तो ये थोड़ा इसने टेस्ट किया ऊपर का जो हाईएस्ट सेलिंग पॉइंट था, लेकिन यहाँ इसको सपोर्ट ले लिया। अब आप समझ रहे हैं कि ये कोई भी पॉइंट है वो उसके ऊपर मार्केट गया और जाने के बाद वहां पे वापस से सपोर्ट लिया, तो ये जो क्रिटिकल सपोर्ट है, रेजिस्टेंट टर्न सपोर्ट, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए अपने लिए कल जो 57,300 के आसपास का एरिया, अभी देखते हैं यहाँ पे मार्केट। देखिए अब बहुत ही शानदार इसमें एक चीज समझने वाली है। देखिए 57,350 का जो एरिया था, यहाँ से पहले पूरा मार्केट ने जो सपोर्ट लेके और बाउंस किया था ऊपर की ओर, अब उसके नीचे मार्केट एक बड़ी कैंडल कल इसने क्लोज की है, बहुत बड़ी कैंडल क्लोज की है, देखिए आवरली कैंडल, लेकिन उसका लो टूटना अभी बाकी है। तो अभी जब तक मार्केट कल अगर 1 घंटे में पहले आवर की कैंडल बैंक एक्स की इसके नीचे क्लोज होगी 57,353 के, याद रखिएगा, या 350 के, तो ये दिक्कत हो जाएगी बैंक एक्स में काफी ज्यादा। और फिर नया लो नीचे का लो टेस्ट होगा, पहले ये टेस्ट होगा जो भी इस कैंडल का लो है, उसके बाद ये वाला लो लेवल टेस्ट होगा, ये जो बायर्स का जोन है ना आपका, जहां से बाइंग एक्चुअली चालू हुई थी, ये मैं बताता हूँ आपको क्या है यहाँ पे। ये देखिए ये कैंडल का 56,944, तो 56,944 का जो दूसरा लेवल है ना, उसके बाद 56,944, ये दो लेवल याद रख लीजिएगा। अगर तो पहले घंटे की कैंडल इसके 57,353 के नीचे क्लोज हुई, तो पहले ये टूटेगा, जो कल फ्राइडे को सेकंड लास्ट कैंडल का आवरली कैंडल का लो था, और उसके बाद सीधा 56,944 हिट करेगा। और फिर जो आखिरी सपोर्ट है उसके बाद जो तीसरी है 56,895, यानी कि 56,900 का जो एरिया है बेसिकली वो फाइनल सपोर्ट है कल के दिन बैंक एक्स के लिए। अगर पहले घंटे की कैंडल 57,350-53 के नीचे क्लोज कर रही है, तो एक अच्छी कंसिस्टेंट बेरिशनेस इसमें मिल सकती है। तो अभी अगर हमारा ये बेरिश व्यू है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम एक पी भी देखने की कोशिश करेंगे। तो 57,300 पी बैंक एक्स का देखते हैं कि कहाँ पे इसमें बेस्ट एंट्री होने की संभावना है। देखिए बहुत ही ज़्यादा इसमें इट्स टू मच राइज, इट्स ऑलरेडी हैपन, सो आई डोंट नो कि हम इसको किस तरह से टैकल करें, इस समय क्या लेवल निकल सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा राइज हो चुका है, 15 रुपये से 428 रुपये में जा चुकी है। अब इसमें तो देखिए, क्योंकि मार्केट देखो दो बार दो चीज़ें करता है, जब वीकली एक्सपायरी होती है तो हमेशा जीरो सम गेम होता है, राइट। तो कॉल और ऑप्शन दोनों को बैलेंस करता है, तो अगर तो गैप अप खुल गया कल मार्केट, तो ये इसका ये आधा तो यहीं पे खत्म हो जाएगा इसका बेसिकली, ये वैसे ही नीचे आ जाएगा काफी ज्यादा। अब ये इसकी बाइंग अगर अपने को करनी है, तो देखो अभी तो बहुत ज्यादा प्राइस ऊपर है 57,300 का, तो आई डोंट थिंक यहाँ पे एक सुटेबल ऑप्शन है 57,300 की कॉल को, पुट को। बहुत ज़्यादा प्रीमियम है इसके अंदर, फिर भी देख लेते हैं एक बार। इसी तरह कॉल भी समझने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे सपोर्ट जो है वो यही एरिया में सपोर्ट है, बस देखिए ये वाला, ये सपोर्ट जो है यानी कि 152, 152, 145, 40 से 152, ये पॉइंट ही इसका है जहाँ पे 10 से 20% का एक राइज क्विक हो जाएगा, क्योंकि ये तगड़ा सपोर्ट है यहाँ पे, राइट। तो अगर मार्केट गैप अप खुलेगा तो हो सकता है ये यहीं इसके नीचे खुल जाए। फिर इसके लिए जो रेसिस्टेंस होगा, ये लास्ट आवर कैंडल का जो लो है, विच इज क्लोज टू 200, ये वाला, ये 198 का है, राइट। तो एक 145-50 के बीच अगर ओपन होता है, तो ये थोड़ा सा 198 तक जाने की संभावना है, वहां से रेसिस्टेंस लेके फिर नीचे आ जाएगा। तो ये इसकी अभी स्ट्रक्चर है 57,300 पी की। तो दोस्तों ये था बैंक एक्स और मिड कैप का एनालिसिस। अगर आपके पास कोई स्टॉक्स होल्डिंग्स हैं या आप किसी लेवल्स को समझना चाह रहे हैं, तो ट्विटर पे कमेंट कीजिए, ट्विटर का हैंडल आपको पता ही है। कोशिश करूंगा कि वीडियोस रेगुलर आते रहें और आपको क्रिटिकल लेवल्स मिलते रहें। लाइव मार्केट में भी अपडेट्स के लिए ट्विटर हैंडल को फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।